कांधा ऐसा है कि जिस कांधे पे सर ना हो? नहीं, जी नहीं। हर कांधे पे सर है, लेकिन इन सरों को इस दस्तार के लिए क्यों चुना गया है? क्या बात है। इसलिए ये वो हैं जिन्होंने कॉलेज में रहकर नहीं बल्कि चटाई पर बैठकर नबी के इल्म को सीखा है। नबी के लाए हुए कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम इस वक्त जन्नत के बाग में बैठे हैं। क्या बात है, बेशक। कहाँ बैठे हैं? जन्नत के बाग में। घर की नहूसतों से निकाल कर, दुकान की नहूसतों से निकाल कर, चराहों की नहूसतों से निकाल कर, आज मदरसा हुज्जतुल इस्लाम में नबी की महफिल सजा कर हमें कारी ऐसा जन्नत के बाग में लाकर बिठा दिया है। कारी साहब कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, तुम्हारा तो सिर्फ जा रहे हैं। जन्नत के बाग में बिठा दिया। अच्छा, एक चीज है अंदर, ये ईमान बिल गैब है। जन्नत का बाग हमें नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा? बोलिए। लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों? कि नबी ने हमसे कहा खुदा है तो हमने मान लिया। बोलो, खुदा को देखा है? उसी नबी का ये फरमान कि जहां पर खुदा का मेरा जिक्र होता है, उलमा की मजलिस होती है, उस जगह को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप बैठे रहिए बस। ये अपना अपना मुकद्दर है, अपना अपना नसीब है। कोई जाकर टच मोबाइल पर अपनी आंखों को अय्याशी की तरफ लगाएगा और ये नबी के दीवाने हैं जो जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। जन्नत का बाग है लेकिन नजर नहीं आता। अल्लाह चाहे तो दिखा भी सकता है, तो बोलो ऐसा ही है ना, लेकिन दिखाएगा नहीं। अगर हम देखकर मानेंगे तो ये वसीला हमारी आंखें बनेंगी, और अगर नबी से सुनकर मानेंगे तो वसीला हमारे नबी बनेंगे। अब नहीं चाहता कि मेरे बंदों का किसी भी मकाम पर मेरे महबूब का दामन हाथों से ना छूटे। क्या बात है, सुभान।
आइए हजरात, अब इस हदीस पाक की रोशनी में हमें एक ज़हन मिल गया। अगर हम चाहें तो अपने घरों को भी जन्नत का बाग बना सकते हैं। बेशक बोलो, बना सकते नहीं? अगर चाहे। और जब हमारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा, क्या बात है, तो फिर उस पर कोई टोना और जादू नहीं चलेगा। फिर उस घर में कोई नहूसत नहीं होगी। इसलिए जन्नत में कोई जादू नहीं चलता है, कोई टोना नहीं होता है, जन्नत में नहूसत नहीं होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नत का बाग कैसे बनेगा? ये जो मेरी माँ बहने बेटी है, इस दस्तारी हिस्में आई है, इन्होंने दस्तार बनने का पुरखे मंजर देखा है। ये हाफिज किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का भांजा होगा, किसी का नवासा होगा। आओ ये आज ये भी यहां से करें कि हम अपने घरों को अब जहन्नम का नहीं बनाएंगे, जन्नत निशा बनाएंगे। पांचों वक्त घर में मुसल्ला नमाज के लिए बिछाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कह दीजिए। और जब एक नमाज पढ़कर दूसरी नमाज का इंतजार किया जाता है, तो वो वक्त भी इबादत में लिख दिया जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आओ हम भी अपने घर के टाइम टेबल बनाए, इन्होंने भी बनाया था। घर के मुसल्ले पर इनके यहां का एक फर्द जरूर बैठा रहता था। अगर बहन बैठी है तो जब तक भाई नहीं बैठ जाता था मुसल्ले से, मुसल्ले पर बहन उठती नहीं थी। कहां जा रहे हो? अरे खत्म कर रहे हो, दुआ कर दूंगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे बैठ जा, मैं अगले साल भी आऊंगा। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़। आओ आओ, हमें अपने घरों को कैसे बनाना है। बोलो, बहुत से घर ऐसे हैं कि जिनमें सालाना महफिल होती है, मिलाद होता है, तो 1-2 घंटे के लिए वो भी घर जन्नत का बाग बन जाता है। लेकिन यहाँ बैठकर ये ऐलान करो, हमें अपने नबी की जिक्र की महफिल सालाना नहीं करना है, घर में रोजाना करना है। इंशाअल्लाह कह दो। हमें नबी के जिक्र का घर में मरकज बनाना है और 5 वक्त मुसल्ला बिछाना है, तो वो हमारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। आओ, जन्नत के बाग की बात आ गई है। हारून रशीद का नाम सुना होगा आपने। ये मैंने उस हारून रशीद का नाम लिया है कि जिसकी हुकूमत में सूरज निकलता भी था और डूबता भी था। जब कोई
बादल का टुकड़ा आता था तो हारून रशीद उस बादल के टुकड़े से मुखातब होकर कहता था, ए बादल के टुकड़े, जहां चाहे तेरी मर्जी जाकर बरसना, लेकिन जहां भी बरसेगा वहां नबी के गुलाम की हुकूमत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उससे जो अनाज उगेगा उसका खिराज मेरे खजाने में आएगा। तो जरा मैं आपसे पूछकर आगे बढ़ूं, आज एक एसीडीसी कमिश्नर होता है तो उसकी बीवी के कितने नखरे होते हैं? बोलिए, कितने नखरे होते हैं? और फिर हारून रशीद की बीवी के कितने नखरे? लेकिन आओ, ये वो जुबैदा खातून है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने अपने महल में रखने के लिए 300 लौंडी खरीदी थी। तवज्जो कीजिएगा, कितनी लौंडी खरीदी थी? उस पर लौंडी खरीदी जाती थी और 300 की 300 हाफिज़े कुरान थी। 300 की 300 हाफिज़े कुरान थी, हाफिज़ा थी। जुबैदा खातून ने हाफिज़े कुरान को खरीदा और खरीदने के बाद में कहा, अब अपना काम भी सुन लो, जो मैं पहनूंगी वो तुम्हें पहनाऊंगी, जो मैं खाऊंगी वो तुम्हें खिलाऊंगी, जो मेरे रहने के लिए बिस्तर होगा वो भी बिस्तर तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें 24 घंटे मेरे महल में कुरान की तिलावत करना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा हुज्जतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बल्कि इस वक्त तो नारा ये लगना चाहिए कि है तकदीर है। नारे तकदीर की जगह है तकदीर लगना चाहिए। एक मौलाना ऐसी जबरदस्ती तकरीर कर रहे थे तो उसके बाद में उनकी दुआ भी ऐसी जबरदस्ती की हो गई। तो वो कह रहे थे, इत्तका के वास्ते, पारसा के वास्ते। पीछे से आवाज आई, अब तो दुआ खत्म कर दे खुदा के वास्ते। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस बार जितने भी बैठे हैं वो मजबूर नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने नबी की मोहब्बत में मसरूर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मजबूरी वाले थे वो चले गए, अब ये वो रह गए हैं जो अपने नबी की मोहब्बत में मसरूर बैठे हैं। हज़रात, आपने अपने खून पर सीने की गाड़ी कमाई इस मदरसा हुज्जतुल इस्लाम को दी है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं और मैं ही दुआ नहीं करूंगा, इसमें हर पढ़ने वाला तालिब इल्म दुआ करेगा। पिछले जमाने की, यानी हमारे नबी से पहले की एक जोड़ा था, मियां बीवी का, उनकी अदा रब को बड़ी पसंद आ गई। तो अपने नबी से फरमाया कि जाओ, इनकी मुझे एक अदा पसंद आ गई है
और इन दोनों की 40 साल की उम्र रह गई है, 80 साल की। तवज्जो कीजिएगा, कितने साल की? 80 साल की रह गई है। 40 साल इनके अमीरी के हैं और 40 साल इनके गरीबी के हैं। अच्छा, अब इनसे ये पूछ लो कि पहले गरीबी लेना चाहते हैं या अमीरी लेना चाहते हैं? रब ने अपने नबी से फरमाया, जाओ उन दोनों मियां बीवी से पूछो कि वो पहले अमीरी लेना चाहते हैं या गरीबी लेना चाहते हैं। नबी आए, कहा ऐसे ऐसे अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, तुम्हारे 80 साल उम्र रह गई है इस वक्त, जिसमें 40 साल अमीरी के हैं और 40 साल गरीबी के हैं। अब ये बताओ, पहले अमीरी लेना चाहते हो या गरीबी लेना चाहते हो? तो कहने लगे मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। आजकल औरत को पता नहीं क्या समझते हैं, पांव की चप्पल से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ऐसा नहीं है, यही औरत है जब मां बनती है तो कदमों के नीचे जन्नत होती है। वाह वाह, इसको मामूली मत समझना, इसे हिकारत से मत देखना। कभी बीवी से पूछ लूं, बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा पहले जब हमें 40 साल अमीरी के मिल रहे हैं तो पहले अमीरी ले लो, बाद में गरीबी देखी जाएगी, बाद में गरीबी देखी जाएगी। कहा बीवी का मशवरा यह है कि पहले हमें अमीरी दे दी जाए, बाद में गरीबी देख लेंगे। अब जिससे रब और अमीर फरमाए उसे कोई गरीब कर सकता नहीं। गैब से ऐसी मदद हुई कि दौलत के अंबार न पाए। बीवी ने देखी चढ़ाई, सुने जरा मेरी मां बहन बेटियां गौर से जी, तो शार ने कहा देखी ना चढ़ो, इसलिए कि हमें किसी दुनियादार ने अमीर नहीं किया है, हमें परवरदिगार ने अमीरी किया है। देख चढ़ा दे इधर देख चढ़ो, ये निकल गया गरीबों यतीमों को तलाश करने, मदरसे के बच्चों को तलाश करने, मदरसे के बच्चे और गरीब यतीमों को तलाश करके लाया और घर में लाकर दस्तरखान बिछाया। और जब इन्होंने उस दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया और दुआ के लिए हाथ उठाए तो रब की बारगाह में अपनी मौला इसने हमें खाना खिलाया है, हमें शिकम शेर किया है, मौला इसे कभी गरीबी ना दिखाना। जोर से कह दो। रब ने फरमाया मेरे नबी, जिस गली में तू अभी गया था फिर उसी गली में जा, जो मैंने 40 साल गरीबी के करे थे, वो भी मदरसों के बच्चों की दुआ से उसे मैंने अमीरी में तब्दील कर दिया है। आपने अपने खून और पसीने की गाड़ी ही कमाई इस मदरसे को दी है और यही दौलत है। बस आखिरी बात, 12:30 बज रहे हैं और आप मेरे कहने से बैठ गए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बादशाह ने एक वजीर से मशवरा करा आपने कि हमारे मुल्क से झूठ खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? तो वजीर ने कहा ऐसा किया जाए कि झूठ बोलने पर 5000 दिनार का जुर्माना लगा दिया जाए। कितने का? जरा बोलिए। 5000 दिनार का ऐलान करा दिया गया कि जो झूठ बोलेगा वो 5000 दिनार का जुर्माना भरेगा। एक दिन बादशाह और वजीर ने मशवरा किया कि देखे तो सही कि हमारे मुल्क से झूठ खत्म हुआ नहीं हुआ। जैसे कोरोना भगाने के लिए मास्क पर पेनल्टी लगी थी, नहीं लगी थी? 2-2 हजार की, 1-1 हजार की। इंडिया गवर्नमेंट का भी यही मतलब था, किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क से कोरोना चला जाए। एक दिन बादशाह और वजीर अपना लिबास तब्दील करके हुलिया बदल कर निकले और एक ताजिर के यहां उन्होंने कयाम किया। जब ताजिर के यहां कयाम किया, रात को खाना खाने के बाद में गुफ्तगू हुई तो वजीर ने कहा, ताजिर साहब आपकी उम्र कितनी है? तो कहा मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन ये 70 साल का था। बोलो ये सामने से झूठ है? ये नहीं। 70 साल का आदमी अगर 20 साल बताए तो चल जाएगी। अगर 60 बता देता तो शायद चल जाता। तो वजीर ने कहा भाई ये तो सामने से झूठ है, सुबह को 5000 का इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। फिर उससे पूछा कि आपके बेटे कितने हैं? तो उसने कहा जनाब मेरा एक बेटा है। कहा ये तो सुबह को तहकीक हो जाएगी। फिर पूछा तुम्हारे पास दौलत कितनी है? तो कहा मेरे पास 70,000 दिनार है। कहा ये भी सुबह को तहकीक हो जाएगी। सब जो सुबह को तहकीक की गई तो इसके 4 बेटे थे और करोड़ों की दौलत थी इसके पास। तवज्जो कीजिएगा, करोड़ों की दौलत थी। 70,000 दिनार बता रहा था। बादशाह ने इसे तलब कर लिया। माशाअल्लाह। कहा तुमने रात 3 झूठ बोले, वो हमसे कोई और नहीं था। कहने लगा जनाब मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, मैंने तीनों सच बोले। कहा कैसे? कहा मेरी उम्र 70 साल जरूर है, लेकिन 50 साल की मेरी उम्र दुनियादारी में गुजरी है। जो उम्र मेरी दुनियादारी में गुजरी है वो तो मेरी उम्र जाया हो गई। सिर्फ 20 साल उम्र है तो मैंने खुदा और रसूल की बात में गुजारी है। कहा 4 बेटे? कहा 3 लायक हैं। 3? 1 लायक मन है उसी को बेटा कहता हूं। कहा ये करोड़ों की दौलत? कहा 70,000 दिनार मैंने